से कम्युनिकेशन नहीं बना पा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर राउटिंग इनेबल नहीं है। अगर हम लोग राउटिंग इनेबल कर देते हैं तो बताओ राउटिंग इनेबल करने से प्रॉब्लम क्या होगा? सर ये कोई भी सर डेटा उठाने का होगा। यस एग्जैक्टली, अगर हम लोग राउटिंग इनेबल कर देंगे तो यहाँ के हमारा जो क्लाइंट है उससे कम्युनिकेशन करना शुरू कर देंगे, क्योंकि राउटर लगेगा अपना टोपोलॉजी एक दूसरे को एक्सचेंज करने। तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो गई क्या कि राउटर लगेंगे सभी आपस में क्या करना है? राउटर क्या करने लगेंगे? एक दूसरे को अपना राउटिंग इंफॉर्मेशन सेंड करने लगेंगे। तो इसीलिए हम लोग राउटिंग इनेबल नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके जगह हम लोग क्या करेंगे कि डिफॉल्ट राउटिंग का यहाँ यूज करेंगे। किसका? डिफॉल्ट राउटिंग। डिफॉल्ट राउटिंग में क्या होता है कि जैसे हमें सोर्स और डेस्टिनेशन का एड्रेस नहीं पता है, ठीक, हमें इस राउटर पर क्या करना पड़ेगा? डिफॉल्ट राउटिंग यूज करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आईएसपी हूं। मान के चलो ये हमारा जो नेटवर्क है ये आईएसपी का है, ठीक। तो हो क्या रहा है कि आईएसपी से कनेक्टेड ये है, लेकिन आईएसपी में मुझे जो ये नेटवर्क दिया है, अगर आईएसपी रहता तो आईएसपी के पास ये नेटवर्क होता मौजूदा और वो कम्युनिकेशन कराना शुरू कर देता, क्योंकि हम लोग पैसे देकर उसको खरीदते हैं। लेकिन यहाँ क्या है कि हम लोग मैनुअली आईएसपी बना रहे हैं। तो यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा कि पब्लिक आईपी को जब यहाँ से ट्रैफिक नेट के थ्रू आएगी तो इसको ट्रांसलेट करने के बाद जब इसको ये आईपी लेकर जाएगा तो हमें राउटिंग करानी पड़ेगी, क्योंकि राउटिंग के बिना उधर जाएगा ही नहीं, कम्युनिकेशन करेगा ही नहीं। जैसे इधर से ट्रैफिक इधर तो आनी चाहिए ना, वो जब आईपी लेकर आएगा इधर से इधर जाएगा और इधर से फिर इधर जाएगा, ठीक है ना। अभी आता है पोर्ट नंबर, लेकिन अभी हम लोग स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। गॉट इट? तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? डिफॉल्ट राउटिंग इनेबल करेंगे। तो डिफॉल्ट राउटिंग बहुत ही सिंपल होता है, एकदम इनेबल करना बहुत ही इजी है। उसके लिए आईपी रूट। गॉट इट? आपको ना सोर्स के बारे में पता है ना डेस्टिनेशन के बारे में पता है, और आपका ट्रैफिक किस सीरियल इंटरफेस से जाएगा? हाँ, बस छोड़ दीजिए। इसका करने का मतलब ये नहीं है कि आपका जो है कम्युनिकेशन होना शुरू हो जाएगा, आप फिर भी देख सकते हैं। कर रहा है? फिर से देखते हैं। फायदा कब होगा? जब नेट से ट्रांसलेट करके उसको पब्लिक आईपी मिलेगी ना, तब जाकर वो कम्युनिकेशन करेगा। कर रहा है? नहीं कर रहा है? डिफॉल्ट का यूज करना क्या? अभी अभी समझ में आएगा। नहीं हो रहा? ओके, तो अब हम लोग चलते हैं क्या यहाँ पर नेट कॉन्फ़िगर करने। नेट में हम लोग करेंगे क्या? ये जो पीसी है जिसकी होगी आईपी ये, उसको मैं जो पब्लिक एड्रेस दूंगा वो दूंगा 10 का 3, और एक पीसी होगी जिसकी आईपी एड्रेस होगी हमारी 1.2, उसको मैं पब्लिक दूंगा 10 का 4। तो उससे क्या होगा कि हमारे ये दो ही क्लाइंट के लिए मैं एंट्री करने जा रहा हूँ नेट के लिए। तो इससे क्या होगा कि ये पीसी जाकर हमारे इस सर्वर के डेटा को एक्सेस करेगी, बट जो तीसरी वाले पीसी जिसकी आईपी है 1.3 वो कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको पिंग पोंग करके दिखा देना चाहता हूँ ये पिंग कर रहा है कि नहीं। नहीं कर रहा है ना? वो पैकेट भेजा, मैं भी देख सकते हो यहाँ पर पिंग भी नहीं हो रही है। तो चले नेट कॉन्फ़िगर किया जाए। हाँ, किया जाए? चलो गुड। ये देखो राउटर पर गया, तो हमें अभी राइट नाउ मुझे स्टैटिक नेट कॉन्फ़िगर करना है। हाँ, कौन सा नेट? स्टैटिक नेट। यहाँ से टाइप करेंगे आईपी नेट क्वेश्चन मार्क करके। आप देख सकते हो कि आप किस एड्रेस को ट्रांसलेट कराना चाहते हो। इनसाइड के एड्रेस को ट्रांसलेट कराना चाहते हो तो यहाँ पर टाइप करोगे इनसाइड, ठीक। फिर क्वेश्चन मार्क करो, तो यहाँ पे देखो आपसे पूछ रहा है सोर्स एड्रेस बताइए, तो यहाँ टाइप करो सोर्स। फिर क्वेश्चन मार्क करके देख सकते हो तो तुम्हें कौन सा करना है?
स्टैटिक कॉन्फ़िगर करना है, हाँ, जिसमें क्या किया जाएगा कि स्टैटिक लोकल को ग्लोबली मैपिंग कराया जाएगा। तो मैं यहां से टाइप करता हूं स्टैटिक। स्टैटिक करने के बाद अब आप बताइए कि आपका लोकल आईपी क्या है। तो मेरी लोकल आईपी क्या है भाई? फिर क्वेश्चन मार्क करके आपसे पूछ रहा है कि बताइए इनसाइड ग्लोबल आईपी क्या होगी आपकी जो लेकर जाएगा। तो मैंने अभी अभी बताया था कि वो 3 लेगा और हिट एंटर। और एक और बताया था मैंने करने के लिए, वो कौन सा? 2 के लिए। और कौन सी आईपी लेगा? 4। एंटर करें, हो गया। ये हमारा नेट का टेबल सेट हो गया। और इसके बाद क्या करना पड़ेगा कि मुझे जाकर अपने अपने जो भी इंटरफेस होगा उसको ये बताना पड़ेगा कि भाई ये तुम्हारा ग्लोबल है और ये तुम्हारा इनसाइड है, मतलब इनसाइड है और ये आउटसाइड है। तो तुम्हारे अकॉर्डिंग बताओ कि यहाँ इस राउटर पर कौन सा उसका इंटरफेस आउटसाइड में जाएगा और कौन सा इंटरफेस इनसाइड में जाएगा। ये जो फास्ट इथरनेट का पोर्ट है ये इनसाइड में जाएगा और ये जो सीरियल इंटरफेस है वो आउटसाइड में जाएगा। तो मुझे जाकर इस इंटरफेस पर उस चीजों को बताना पड़ेगा। गॉट इट? तो चलते हैं, बताते हैं। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 आईपी नेट, क्वेश्चन मार्क करके देखो इनसाइड रहेगा कि आउटसाइड रहेगा। तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा इनसाइड, एंटर और एग्जिट कर जाए। फिर किसके से रियल इंटरफेस पर? गुड, और एग्जिट। और ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है। अगर आप देखना चाहते हो तो उसके लिए कमांड चलता है शो आईपी नेट स्टैटिक्स। स्टैटिक्स से आप देख सकते हो कि आपने क्या कॉन्फ़िगर किया, आपके पास कितने एड्रेसेस हैं। तो आपने 2 स्टैटिक एड्रेसेस यहाँ पर आपने कॉन्फ़िगर कर डाली है। अभी तक कोई भी रिस्पांस नहीं आया क्योंकि यूज ही नहीं हुई है, हाँ? और एक कमांड और चलता है सो आईपी नेट ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में ये दिखाता है कि कौन सा क्लाइंट कौन सी आईपी लेकर क्या यूज कर रहा है। एंटर मार के देखो। तो अभी देखो मैंने ग्लोबल में ये दोनों आईपी ऐड किया है और लोकल में ये दोनों आईपी ऐड किया है, लेकिन अभी इस आईपी का कोई भी व्यक्ति यूज नहीं कर रहा है। व्हाट इट? तो चले अब यूज करके देखा जाए। तो सबसे पहले 1.1 वाले से इसकी आईपी देख लो, है ना। पहले ये पिंग करना चाहेगा, तो उस समय देखो अभी पिंग नहीं कर रहा था ना, अब देखो ये पिंग करने लगेगा। कर रहा है? अब जरा टेबल दिखाऊं तुम लोगों को। अभी देखो कुछ नहीं था, सेम टेबल। अब क्या आया? कुछ रिस्पांस आया कि आईसीएमपी प्रोटोकॉल का यूज किया इसने, हाँ, जिसमें 3 आईपी लेकर कौन क्लाइंट गया है? 1.1 रिस्पांस आया। अब मैं देखो जा रहा हूं उसी से वेब पेज एक्सेस करने। क्या एक्सेस करने? गुड। तो इसका पोर्ट नंबर कितना होता है बेटा? क्या लिखा? आ रहा है? आ रहा है कि नहीं? और जरा राउटर पर देखा जाए इसकी ट्रैफिक का क्या हाल है। तो देखो इसके ट्रैफिक में कुछ बदलाव आया। इसने क्या किया है कि 100 वाले आईपी को एक्सेस किया है जिसका पोर्ट नंबर क्या है बेटा? 80। और इसने इधर से कौन क्लाइंट यूज किया? 1। और इधर से कौन सी आईपी लेकर गया है? 3। और ये कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहा है? टीसीपी। टीसीपी क्योंकि एचटीटीपी के साथ कौन काम करती है? टीसीपी प्रोटोकॉल। तो ये देखो समझ में आ रहा है तुम लोगों को। तो अब दूसरे भी देख लो, दूसरे क्लाइंट को भी ये भी पिंग करेगा। एंटर मारो, देखो कम्युनिकेशन कर रहा है। इससे भी वेब पेज एक्सेस करवाने की कोशिश करो। कर रहा है बेटा? और जरा टेबल देखा जाए, थोड़ा सा और एक्सटेंड हो गया होगा क्योंकि इसने कुछ और ट्रांसलेट किया। देख रहे हो 4 नंबर आईपी लेकर गया कौन? क्लाइंट। लेकिन आप देखो तीसरा जो व्यक्ति है हमारा ये वाला, ये जरा पिंग करके देखा जाए तो इससे क्या हो रहा है? कम्युनिकेशन हो रहा है।
ना कम्युनिकेशन हो रहा है और ना ही वेब पेज एक्सेस कर पाएगा। कर रहा है? तो इससे क्या हुआ, पता चला कि ये ट्रांसलेशन हमारा हो रहा है कि नहीं। ट्रांसलेट कर कर हमें वो पेज खोलने का मौका दे रहा है, और जिसके लिए था वही खोल रहा है और जिसके लिए नहीं था वो नहीं खोल रहा है। इसका टेबल देख सकते हो तुम लोग, देख रहे हो? बस उन्हीं लोग का टेबल की एंट्री है 3 और 4 की, और 2 और 1 क्लाइंट की एंट्री बस यहाँ पर है। तीसरे का तो आया नहीं। क्यों? क्योंकि इसके लिए तो नेट मैंने दिया ही नहीं था। अगर मैं नेट यहाँ दे दूँ तो वो तुरंत करने लगेगा। देखना चाहते हैं तो देख लेते हैं। उसके लिए आपने यही दिया था, 3 नंबर कर दीजिए इसको, और यहाँ से 5 नंबर बस। अब एग्जिट कर जाइए इधर, सॉरी, और इधर से आप क्या करिए, पिंग करा के भी देख लीजिए। कर रहा है बेटा? और इधर वेब पेज भी एक्सेस करके देख लेते हैं। कर रहा है? और जरा राउटर के टेबल का चलो देख लेते थोड़ा। देखो कौन जा रहा है, और स्टैटिक्स में जाकर देख लो। हेलो, स्टैटिक्स में जाकर देख लो। तो यहाँ ट्रांसलेशन कितनी बार किया, बता रहा है कि 10 बार मैंने ट्रांसलेशन किया है। कितने आईपी के लिए? 3 स्टैटिक आईपी के लिए। टोटल एक्सपायर्ड हुआ है 8, मिसेस 31, हिट्स कितना गया 33 बार, डायनेमिक कितने गए 7 बार, 7 बार एक्सटेंड किए गए। तो इस तरह के क्यूरी यहाँ पर आपके दिखाई देते हैं। 3 वाला बंद करना होगा तो आपको यहाँ से उसकी एंट्री आपको हटानी पड़ेगी। देखिए कॉन्फिग थी, और यहाँ से बस जाकर शुरू में बस नो लिख दीजिए, और ये एंट्री हट गई। अब देखिए वो कम्युनिकेशन नहीं बना पाएगा। पहले पिंग करके देख लेते हैं। कर रहा है? हाँ सर। और ना ही वेब पेज एक्सेस कर पाएगा। कर पा रहा है? हाँ सर। और उसके टेबल देख सकते हैं आप लोग, जनरेट नहीं हो रही होगी। देख रहे हैं, हट गई ना तुरंत उसकी टेबल। तो इस तरह आप स्टैटिक नेट कॉन्फ़िगर कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम इसमें?